नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्टो सनातन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी भूतिया एंटिटी की जिसके बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया में कई भूत प्रेत ऐसे हैं जिनका जिक्र सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया की लोक कथाओं में एक ऐसा ही भूत है जिसका नाम है पोंटियानक। यह कोई साधारण भूत नहीं है बल्कि एक ऐसी महिला की आत्मा है जो मृत्यु के बाद खूनी बदला लेने के लिए वापस लौटती है। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जहाँ एक आत्मा हवा में उड़ती है और अपने शिकार को चीखते हुए मार डालती है? आज हम आपको बताएंगे पोंटियानक की भयानक कहानी, उसकी उत्पत्ति और वह लोगों को क्यों डराती है। तो अगर आप कमजोर दिल के हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। पोंटियानक को समझने के लिए हमें उसके जन्म की उत्पत्ति को जानना होगा। माना जाता है यह एक महिला की आत्मा होती है जो गर्भवती होने के दौरान यह प्रसव में मारी गई थी। उसके अंदर अधूरी तृष्णा होती है, या तो अजन्मे बच्चे के लिए या फिर बदले लेने की भावना के लिए, इसलिए उसकी आत्मा कभी भी शांति नहीं पा पाती। पार्ट 2, पोंटियानक का रूप और पहचान। पोंटियानक को पहचानना आसान नहीं है, लेकिन कुछ संकेतों से इसे पहचाना जा सकता है। कहा जाता है वह बेहद सुंदर महिला के रूप में सामने आती है जिसके लंबे काले बाल होते हैं, सफेद साड़ी पहने होती है और वह दूर से देखने पर मासूम लगती है। लेकिन जैसे ही उसके पास कोई जाता है वह खतरनाक राक्षसी का रूप धारण कर लेती है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं, नाखून बड़े बड़े और धारदार हो जाते हैं, उसका चेहरा विकृत हो जाता है। कहा जाता है जब पोंटियानक पास होती है तो हवा में से एक अजीब सी खुशबू आती है। पहले फूलों की मीठी खुशबू आती है और जैसे ही वह करीब आती है यह खुशबू भयानक दुर्गंध में बदल जाती है। अगर आपको केले के फूलों की गंध आ रही है और अचानक वातावरण भारी महसूस होने लगे तो समझ जाइए कि वह आपके आस ही पास है। पार्ट 3, पोंटियानक का शिकार और हमला करने का तरीका। पोंटियानक खास तौर पर पुरुषों को अपना शिकार बनाती है। वह पहले सुंदर स्त्री के रूप में दिखती हैं और फिर अचानक हमला कर देती हैं। वह अपने नोकीले नाखूनों से लोगों का पेट फाड़ देती हैं और उनके अंदरूनी अंग को बाहर निकाल लेती हैं। लोगों का मानना है पोंटियानक अपने शिकार को तब तक डराती है जब तक वह बेहोश न हो जाए और फिर उसके खून को पी जाती हैं। वह अक्सर रात में ही दिखाई देती हैं, खासकर जब पूर्णिमा की रात हो। पार्ट 4, पोंटियानक से बचाव के तरीके। क्या पोंटियानक से बचा जा सकता है? लोक कथाओं में कहा गया है अगर कोई व्यक्ति पोंटियानक के हमले से बचना चाहता है तो उसे अपने नाखूनों और तेज चीजों से उसकी गर्दन या सिर पर वार करना चाहिए। ऐसा करने से पोंटियानक की शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को संदेह हो कि पोंटियानक आसपास है तो उसे अपने कपड़ों में एक छोटी सी कील रखनी चाहिए। यह कील उसकी आत्मा को रोक सकती है और उसे वापस मानव रूप में बदल सकती है। पार्ट 5, पोंटियानक की सबसे डरावनी कहानियाँ। एक व्यक्ति देर रात कार चला रहा था जब उसने देखा कि एक सुंदर महिला सड़क के किनारे खड़ी है। उसने उसे कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें लाल हो रही थीं और वह अचानक गायब हो गई। अगले दिन कार के सीट में खून के धब्बे मिले। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति ने रात के समय केले के पेड़ के पास से अजीब सी हंसी सुनी। जैसे ही वह उसके पास गया, एक सफेद कपड़ों में महिला हवा में उड़ती हुई उसकी ओर आई। उसने उसे देखा, उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। वह डर के मारे भाग खड़ा हुआ और कई दिनों तक बीमार रहा। मलेशियाई और इंडोनेशियाई संस्कृति में यह विश्वास किया जाता है कि अगर किसी महिला की मौत बच्चे को जन्म देते समय हो जाए और उसका उचित अंतिम संस्कार न किया जाए तो उसकी आत्मा पोंटियानक बन जाती है। यह आत्मा विशेष रूप से पुरुषों और नवजात शिशुओं को अपना शिकार बनाती है। माता पिता अक्सर बच्चों के लिए उसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। युवा लड़कियों को बुजुर्गों द्वारा अपने बाल पीछे बांधने का आदेश दिया जाता है, अन्यथा वो पोंटियानक की तरह दिखेंगी। मैंने बातचीत में यह पाया है कि पोंटियानक का जिक्र करें तो कम से कम एक व्यक्ति यह दावा करेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जिसने उसे पार्कों या जंगलों में देखा है। भारत और पाकिस्तान में चुड़ैल को अक्सर एक सामाजिक बहिष्कार पत्ती के रूप में चित्रित किया गया है जो किसी तरह गिर गई, अक्सर एक माँ के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल होने के कारण। लेकिन पोंटियानक एक विध्वंसक महिला ऊर्जा का प्रतीक भी है जिसे लेखकों और फिल्म निर्माताओं की एक नई लहर द्वारा तेजी से अपनाया गया है। वह अकेली चल सकती है, उसे किसी पुरुष का साथ नहीं चाहिए। वह जितनी चाहे उतनी सुंदर और उत्तेजक हो सकती है। पोंटियानक एक नाजुक स्त्री लगती है, लेकिन छेड़े जाने पर वह क्रूर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि कपड़े सुखाने की खुशबू पोंटियानक को आकर्षक करती है, इसलिए कई मलेशियाई रात भर कपड़े धोने के लिए बाहर नहीं छोड़ते। एक मान्यता यह भी है कि उसे सबसे सही और सुंदर पत्नी बनने के लिए वश में किया जा सकता है। दुर्घटना और भय से भरी उसकी कहानी इसे सुनने वाले को प्रसन्न और चौंकाती रहती है। पोंटियानक सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि कई लोगों का मानना है कि उन्होंने इसे असल में देखा है। क्या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत डरावनी कहानी है या सच में यह आत्मा इस दुनिया में घूम रही है? यह सवाल अभी भी बना हुआ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और डरावने किस्से सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगली बार जब आप रात में अकेले हो और केले के फूलों की खुशबू महसूस करें तो सावधान रहना, हो सकता है पोंटियानक आपके पास ही हो।